इंदौर में अरिजीत सिंह का शो होने वाला है और तमाम टिकट बेचे जा चुके हैं। खूब तैयारियां चल रही है और बड़े युवाओं में बड़ा उत्साह है अरिजीत सिंह के शो को लेकर। हमारा प्रोग्राम शूट हो रहा है 4:30 बजे, ऐसी संभावना है कि 5:30-6 बजे नगर निगम की टीम जो है उस C21 स्टेट पर पहुंचने वाली है जहां अरिजीत सिंह के शो की तैयारी चल रही है और साथ में बुलडोजर भी लेकर जाएगी। खजराना जागीर की स्कीम को लेकर कोर्ट केस के नाम पर अधिकारी सब चुप हो चुके हैं। जमीन मालिकों की मौज हो रही है। ये कौन सी जमीन है? प्रभात किरण में एक खबर आई है और प्रभात किरण ये भी कह रहा है कि अरिजीत सिंह शो का जो शो होने वाला कल वो भी उसी जमीन पर होने वाला है जिसके लेकर हाउसिंग बोर्ड से झगड़ा चल रहा है। इस पर बात कर लें तो सुभाष मार्ग के रोड चौड़ीकरण को लेकर झमेला पैदा हो गया है। ये सब जगह झमेले पैदा होते हैं। बिना तारीख के नोटिस जारी कर दिए गए। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज खबरें कुछ बड़ी भी हैं और कुछ धमाकेदार खबरें भी हैं। इंदौर में अरिजीत सिंह का शो होने वाला है और तमाम टिकट बेचे जा चुके हैं। खूब तैयारियां चल रही है और बड़े युवाओं में बड़ा उत्साह है अरिजीत सिंह के शो को लेकर, क्योंकि इसके पहले जो 2 शो हुए थे उसको लेकर ही बड़ा उत्साह था। C21 जो बाईपास पे बना हुआ है उस मैदान पर पूरा आयोजन की तैयारी की गई है, पर इस आयोजन में अब जो है ग्रहण लगने वाला है। इस पर शनि की दृष्टि पड़ गई है आज और नगर निगम के तमाम तैयारी बुलडोजर के साथ हो गई, क्योंकि अरिजीत सिंह के शो का एक भी रुपया अभी तक जमा नहीं हुआ है। और इसे देखते हुए नगर निगम ने इस बार अपनी पूरी तैयारी कर ली। कल हमने हमारे शो में कहा था कि दोनों ही तरफ से तैयारी, उधर कार्यक्रम की तैयारी, इधर नगर निगम का बुलडोजर भी तैयार है। तो हो सकता है साथ ही अगर 2-1 घंटे में पैसे जमा नहीं हुए नगर निगम का, तो हो सकता है शाम को जिन लोगों ने टिकट लिए हैं उनको टिकट के पैसे वापस होना शुरू हो जाएंगे अगर ये कार्यक्रम बिगड़ गया तो। क्या है शेखर जी पूरा मामला इसका? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अरिजीत सिंह शो के मनोरंजन कर को लेकर नगर निगम 2 बार नोटिस दे चुका है, लेकिन कोई पूछने नहीं आया। ये वही हाल हो रहे हैं जो हालत। हाँ, वही पूछने नहीं आया। हनी सिंह के मामले में भी यही हुआ था कि शो के आखिरी दिन, कल शो होने वाला उसके 1 दिन पहले जो आयोजक आए थे, इतनी सख्ती दिखाई गई थी, जाइए वहाँ पर काम रुकवा दीजिए, तब कहा गया था। वैसी तैयारी कल नगर निगम ने आए इस शो के लिए भी कर ली है। ऐसे खबर आ रही है नगर निगम से कि अब से कुछ देरों बाद, मतलब हमारा प्रोग्राम शूट हो रहा है 4:30 बजे, ऐसी संभावना है कि 5:30-6 बजे नगर निगम की टीम जो है उस C21 स्टेट पर पहुंचने वाली है जहां अरिजीत सिंह के शो की तैयारी चल रही है और साथ में बुलडोजर भी लेकर जाएगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि नगर निगम की क्या मंशा है और नगर निगम तैयारी कितनी है इस बार। अब हम प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। तो प्रभात किरण की खबरों में आज खबरें कुछ खास है। एक तो फिर वही ज़मीन का झंझट है। एक खबर में एक लाइन में बात कर लेता हूँ कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो सड़क बन रही है उसको लेकर 18-18 इंच के भी कब्जे अगर थोड़े बहुत सड़क पे दिख रहे हैं तो उसको भी तोड़ने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं, पर वो ठीक है, सामान्य बात है। खजराना जागीर की स्कीम को लेकर कोर्ट केस के नाम पर अधिकारी सब चुप हो चुके हैं। जमीन मालिकों की मौज हो रही है। ये कौन सी ज़मीन है? ये बॉम्बे हाउस तुलसी नगर के ठीक सामने की साइड की पूरी ज़मीन है जहाँ पर बड़े मेले ठेले लग रहे हैं। ये ज़मीन हाउसिंग बोर्ड की है ना, ज़मीन हाउसिंग बोर्ड ने एक्वायर कर रखी है, पर खींचतान के बीच इस ज़मीन के मालिकों की बल्ले बल्ले हो गई है। आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ लगने वाले मेलों से लाखों रुपए का किराया वसूला जाता है और पूरे साल महालक्ष्मी के मैदान पर भव्य मेले लगते हैं और करोड़ों रुपए की कमाई ज़मीन मालिक कर रहे हैं, जिस पर कोई नज़र नहीं जा रही। क्या है मामला शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रभात किरण में एक खबर आई है और प्रभात किरण ये भी कह रहा है कि अरिजीत सिंह शो का जो शो होने वाला कल वो भी उसी जमीन पर होने वाला है जिसके लेकर हाउसिंग बोर्ड से झगड़ा चल रहा है। C21 स्टेट की जमीन पर हाउसिंग बोर्ड का झगड़ा चल रहा है। अब होता है कि अरिजीत सिंह का शो होगा, GST वाले टिकट के बदले अपना पैसा ले लेंगे। नगर निगम अपने मनोरंजन कर के लिए तैयार है, बुलडोजर लेकर जाने के लिए पैसे से पैसा ले लेगा, पर हाउसिंग बोर्ड को हाथ क्या आ रहा है? हाउसिंग बोर्ड को 0 हाथ आ रहा है और उसकी ज़मीन पर, उसकी ज़मीन है या नहीं, मामला जब कोर्ट में चल रहा है तो उस पर कार्यक्रम कैसे हो रहे हैं? दूसरा सवाल ये कि हाउसिंग बोर्ड 20 साल में भी इस ज़मीन को अपने कब्जे में नहीं ले पा रहा है। वही हाल हो रहे हैं हाउसिंग बोर्ड के जो पालाखेड़ी में हुए हैं। ये बड़ी दुखद स्थिति। आप बताइए, 20-20 साल तक ज़मीनें न ले पा रहे हैं न छोड़ पा रहे हैं और उसके अंदर ज़मीनें उलझी पड़ी हैं शहर की, और जिनको मतलब मलाई कोई और खा रहेगा और कोई खिला भी रहा होगा किसी को मलाई, निश्चित रूप से। अब हम पत्रिका खबरों की बात कर लेते हैं शेखर जी। पत्रिका खबरों में एक खबर अच्छी है कि जो तमाम व्यस्त कपड़ा जो नहीं बिकता है और जो तमाम यहाँ काउंटर खोल रखे हैं, क्या खोल रखे हैं वो नगर निगम ने? नेकी की दीवार, नेकी की दीवार खोल रखी है। वो नेकी की दीवारों की हालत है कि बाहर पैंट पजामे पड़े रहते हैं, उनको उठाने को तैयार
नहीं होता है। पर एक अच्छा प्रयास है कि इसके वेस्ट कपड़ों के निपटान को लेकर एक प्लांट लगाया जा रहा है, और इस प्लांट के लगने से शहर भर में जो इधर उधर कपड़ा फेंका जाता है, जो नहीं बिकता है, जो खराब हो रहा है, उसका निपटान होगा। क्या करेंगे क्या शेखर जी इसमें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसका धागे बनाकर कंपनी फैक्ट्री को दिया जाएगा। अच्छी योजना है, अच्छा प्लांट हैगा और लगाना भी चाहिए, क्योंकि नगर निगम के जो कचरे में जो कपड़ा वपड़ा जो जाता है उसका अभी तक किसी तरह का उपयोग नहीं हो पा रहा था। बाकी चीज़ें छट छट के अलग अलग जा रही थी। और वैसे भी हम बात कर लेंगे ट्रेचिंग ग्राउंड पर दूसरे सारी कचरे को छाटने का और प्रोसेसिंग करने के प्लांट लग चुके हैं। कचरा ही बाकी रह गया, कपड़ा ही बाकी रह गया था। उस कचरे वाले कपड़े का भी नंबर आ गया है। वाह, मतलब कुछ बचा नहीं कचरे के नाम पे जी। वाह, सभी अच्छा हो गया। आज एमआईसी की बैठक थी शेखर जी, क्या हुआ एमआईसी की बैठक? चंदन नगर से नंदन नगर के रोड को लेकर टेंडर बुलाए हैं। बिल्कुल सही कहा है कि एमआईसी की आज बैठक हुई थी। उसके अंदर जो प्रस्ताव रखे गए थे उसमें करीब सभी पर मंजूरी हो गई है, और एमआईसी में प्रस्ताव इसीलिए रखे जाते हैं। और नया बजट आने के बाद ये पहली एमआईसी की बैठक थी। चंदन नगर से लेकर कालानी रोड को एयरपोर्ट से जोड़ने वाली रोड से मिलाने के लिए सड़क बनाने की मंजूरी मिल गई है। कि ये सड़क को अलाइनमेंट को लेकर जो उलझन बनी हुई थी, उस उलझन को भी सुलझा लिया गया हैगा। और ऐसा माना जा रहा है कि एमआईसी में मंजूरी के बाद एक बार ये परिषद में इसकी मंजूरी जाएगी, और परिषद में मंजूरी होते ही हमें आउटर साइड में पश्चिमी इलाके में जो रिंग रोड बहुत दिनों से अटका हुआ था चंदन नगर से लेकर एयरपोर्ट को जोड़ने वाली रोड का, वो हमें बनता दिखाई दे रहा है। वाह, आपको जान के आश्चर्य होगी कि इस शो को देखने वाले लोग अबू धाबी से भी, दुबई से भी तमाम लोग फ़ोन करते हैं और जो हमको सूचना देते हैं कि हम आपका प्रोग्राम नियमित रूप से देख रहे हैं। हम उन सभी के आभारी हैं जो लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं और हमें जो है सुझाव देते रहते हैं। अब हम अग्निमाड़ की खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निमाड़ की खबरों में जो खबरें हैं, बाकी सब सामान्य खबरें। लोकेशन बदलकर पश्चिमी रोड का रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। हाँ, इस पर बात कर लें तो सुभाष मार्ग रोड चौड़ीकरण को लेकर झमेला पैदा हो गया है। ये सब जगह झमेले ही पैदा होते हैं। बिना तारीख के नोटिस जारी कर दिए गए और 3 दिन का समय दिया है, तो तारीख कब की रहेगी इसमें फिर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बात वही आ रही है। सुभाष मार्ग को लेकर जो वहाँ के रहवासियों की मांग है, उनका जो विरोध है, वो विरोध जो है जैसे जैसे नगर निगम आगे बढ़ रहा है, विरोध भी बढ़ता जा रहा हैगा। सड़क की चौड़ाई 100 मीटर से लेकर 100 फीट से लेकर 80 फीट करने को लेकर रहवासी अड़े हुए हैं। और अब इन्हें जो नोटिस थमा दिए गए हैं, उस नोटिस को आगे करके बता रहे हैं कि नगर निगम से उन्हें जो नोटिस मिला है, उस नोटिस में 3 दिन का वक्त दिया गया है कि अपने कब्जे हटा लें। वो बात तो समझ में आती है कि 3 दिन में कब्जे हटा लें, पर कौन सी तारीख से इस नोटिस को माना जाए, उस नोटिस पर तारीख के जिक्र ही नहीं किया गया है। इसको भी जो है रहवासियों ने एक मुद्दा बना लिया गया है, और रहवासी चाहते हैं कि नगर निगम मनमानी पे उतर आया हैगा और इस तरीके की मनमानी ना करे, सड़क को छोटी कर दी जाए तो काफ़ी लोगों के घर और रोजगार बच जाएंगे। हाँ, कम से कम 50 मकान तो पूरे ही जा रहे हैं ना इसके अंदर। बड़ी हालत ख़राब है इसके अंदर। और अब खबरों पर बात कर लेते हैं। बाकी खबरें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। BRTS पर 40 बस नए स्टॉपेज बनाए जाएंगे, और इसके अलावा जो है खत्म हो रहा है एक जो 001 नंबर की मांग बढ़ा करती थी। बाकी सब खबरें कोई विशेष है नहीं इसके अंदर जिस पर हम बात कर पाएंगे। आज गुड फ्राइडे है। आज पूरे ईसाई समाज ने ईसा मसीह को याद किया है। प्रेम का संदेश था उनका, प्रेम का संदेश ही आज दिया गया है और उन्हें विशेष रूप से याद किया है। तभी कार्यक्रम से हर चर्च में प्रार्थना उनके लिए की गई है। बाकी सब खबरों में कुछ नहीं है, बाकी सब खबरें सामान्य हैं। अब हम खबरों की बात कर लेते हैं दोपहर की खबरों की। दोपहर की खबरों में आज एक तो प्रदेश में किसानों के लिए नई पराली नीति बना दी गई है, जिस पर हम कल भी बात कर रहे थे कि लोगों को 2,500 रुपये में जला लेते हैं, उनको पैसा नहीं। पर अब जो नई पराली नीति बताई उसमें 3,000 रुपये तक किसान को दिए जाएंगे अगर वो पराली नहीं जलाएगा। तो इसके अलावा कुछ शर्तें रखी उन्होंने कि बिल्कुल पराली मुक्त खेती करना होगी, कृषि उपकरण जो कृषि ऋण है वो समय पर चुगतान करना होगा, और कीटनाशकों कम से कम उपयोग करके किसान करेंगे तो उनको जो है ये राशि दी जाएगी। बाकी सब खबरें इसमें विशेष नहीं है, बाकी सब सामान्य खबरें हैं। इस पर हम बात कर लेते हैं। एक तो रेलवे हाँ, इस पर हम बात करते हैं। एक तो हुकुमचंद मिल की रजिस्ट्री को लेकर एक बड़ा पेच है। ये हुकुमचंद मिल की ज़मीन की जो रजिस्ट्री की जा रही है, जबकि अभी जो नया सिस्टम बना उसमें खुद सरकार कह रही कि किसी को ना रजिस्ट्रार में ना किसी की ज़रूरत नहीं है, मतलब देने घर से बैठ के आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। इसके बाद भी हुकुमचंद मिल की रजिस्ट्री के लिए बाकायदा अभिभाषक का चयन करके उससे रजिस्ट्री कराई गई। इस पर कमीशन भी बटा है, और 215 करोड़ की रजिस्ट्री में 2-3 करोड़ का खेल हुआ है। क्या शेखर जी ये पूरा मामला? सही कह रहे प्रमोद द्विवेदी जी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। प्रमोद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि नगर निगम को जब रजिस्ट्री करने का अधिकार है, नगर निगम खुद प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैटों की रजिस्ट्री करता है, तो ये हुकुमचंद मिल वाले मामले में रजिस्ट्री के लिए जो वकील तय किया गया तो उसको इतनी मोटी रकम क्यों दी गई?
सवाल लाजमी भी हैगा। बात भी सही है कि जब आपको सारी चीज़ें, आपको अधिकार मिले हुए हैं, सारी चीज़ों की आपको जानकारी है, तो आप बाहर जाके पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, ये समझने की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोद द्विवेदी जब भी कोई इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं दम होता है उनकी बात में। और फिर बात कर लें हम रजिस्ट्रार कार्यालय की, वहाँ के तो जो जानकारों में आगे सबसे आगे गिने जाते हैं प्रमोद द्विवेदी जी। जब भी हमें भी किसी के मामले में, मसले में, रजिस्ट्राई को लेकर या ज़मीनों के संबंधित मसलों को लेकर बात करनी होती है, प्रमोद द्विवेदी को ही फोन घुमाया जाता है क्या? हाँ, और इसमें एक बात जरूर है कि नगर निगम और गृह निर्माण मंडल दोनों स्वयं की रजिस्ट्रियों की तैयारी करते हैं, बाहर से किसी वकील को नहीं बुलाते, ये लोग अपना खुद का काम करते हैं। अच्छा, रेलवे स्टेशन पर खाने के 60 चीज़ों के सामान की कीमतें बढ़ गई हैं। ये बता रही हैं कि महंगाई किस तरह तक बढ़ गई, 8 से 10% तक लोगों के सामान की कीमतें बढ़ी हैं। बाकी बाज़ार से जो है नोट गायब हो रहे हैं, 5, 10 और 20 रुपए के सब नोट, चिल्लर सब गायब हो गई है और मिल नहीं रही है। इसको लेकर भी बड़ी चर्चा है। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 5 और 10 रुपए की अगर तो मैं बात कर लूँ तो 5 और 10 रुपए के नोट तो काफ़ी कई सालों से गायब हो गए, कुछ सालों से। और जब बात की जाती है बैंक में तो ऐसा सुनने में आता है कि बैंक ने छापना ही बंद कर दिए हैं। अब जो नोट छपे हुए थे, 10 रुपए के नोट की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर 10 रुपए के नोट की ज़रूरत जो पड़ती है शादी ब्याह के समय ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और यही जो गड्डी है ये बाज़ार में 1200, 1400, 1700 रुपये में आपको मिल रही हैगी। 10 रुपये की नोटों की गड्डी जो 1000 रुपये की होती हैगी। 500 रुपये के नोट तो बिल्कुल गायब से हो गए। उसके लिए जना कितना पैसा शादी में लुटाते भी थे ना, उसमें भी मतलब बराते भी लुटाते थे। अब समस्या ये हो रही है कि 20 का नोट भारी पड़ता है, पर अब तो नई खबर आ रही है कि 20 के नोट की गड्डी भी धीरे धीरे बाजार से गायब होने लगी है। तो क्या चिल्लर फेंक के मार सकते हैं क्या? जो 10 का सिक्का फेंक के मारा जाए, ऐसा कर सकते हैं क्या? तो ये तो थी हमारी खबरें जो हमने आपको अखबारों से बताई है। आज हम बड़ी कुछ हमारे पास खबरें ऐसी जिस पर हम बात कर लेते हैं। उषा ठाकुर जी ने कल एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए, और जो ये दोगले लोग होते हैं, इधर से उधर कूद जाते हैं, इनका कोई वो नहीं होता, चरित्र नहीं होता है। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती कि वो खुद जो है अपनी पार्टी के अंदर ये देख रही होंगी शायद कि सबसे ज़्यादा इस प्रकार के चरित्रहीन लोग बहुत तेज़ी से उन्हीं की पार्टी में आ रहे हैं। और ख़ुद वो रामकिशोर शुक्ला जो उनके यहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, भाजपा से कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस से भाजपा में आ गए। ऐसे चरित्रहीन लोग जिनके बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं। पर ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि उषा ठाकुर का बयान जो है वो ये बता रहा है कि खुद का कद बढ़ाने के लिए किस प्रकार की राजनीति वो करती है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उषा दीदी के जब भी बयान आते हैं वो कहीं ना कहीं विवादों में या सुर्खियों में ही रहते हैं। उषा ठाकुर किसी भी मसले पर बोले, अब वो बेबाकी से बोलती है, उनकी मंशा क्या रहती है तो वही जाने, पर उस समय तो सुर्खियों में वो आई जाती हैगी और वो सुर्खियाँ कुछ दिन तक चलती है। उसके बाद में वो कोई जवाब उनके बयान पर वो किसी तरीके का री बयान जारी नहीं करती। ये भी हम पहले देख चुके हैं। हाँ, उनको मालूम है कि अगर री बयान जारी करा तो तब बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। पर हम चाहते हैं कि पहले आप एक काम करिए, हम चाहते हैं कि हम जो जानकारी थी उसका बयान भी आप सुन लीजिए, तो कम से कम आपको नॉलेज में आ जाएगा कि वो किस प्रकार का बयान दे रही हैं। तो हम चाहेंगे पहले आप बयान देख लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी तो कभी लाडली बहना, कभी किसान सम्मान, कितनी योजनाओं के माध्यम से हजारों रुपए हर हितग्राही के खाते में आते ही आते हैं। उसके बाद भी यदि 1500 में वोट बिक जाए तो फिर तो ये मनुष्यों के लिए डूब मरने की बात। मैं तो बहुत ख़राब बात कहती हूँ, कभी कभी दादा मेरे को डांटते कि दीदी इतना बुरा मत बोलिया कर। तो मैंने कहा जो सच्चा है दादा वो तो कहने ही पड़े। मैं यूँ कहूँ कि देखो, लोकतंत्र में हम वोट डालने जाए, कोई देखता है क्या? आप अकेले होते और आपके पिता परमात्मा होते, तो किसी ने कुछ ले दे भी लिया, ले लो भाई, पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गंवाओ। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना जो राष्ट्र धर्म संस्कृति की सेवा करती। और फिर मैं कहती हूँ जिसने नहीं दी, जिसने बेईमानी करी, ये जो गिलासधारियों के पैसे लेके, साड़ी लेके, गिलास लेके, दारू लेके जो तटस्थ हुए, वो सब अपनी डायरी में लिख लेना पक्का। अगले जन्म में दिख रहे ना आपको ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं, पक्का लिखना। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के बयानों से कोई बहुत अच्छी स्थिति राजनीति में नहीं होती, पर हर बार उनके बयान विवादास्पद होते हैं और उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। क्यों शेखर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राजनीति में आप बने हुए हैं तो उस तरीके की राजनीति आप ना करिए कि सुर्खियों में आप हर थोड़े दिन में किसी ना किसी बयानबाजी को लेकर आप सुर्खियों में नजर आए। इस वजह से आपकी बड़ी दिक्कत भी होती है। उषा ठाकुर एक अच्छी मजी हुई नेता है, उनकी एक अच्छी अपने आप में एक अच्छी वर्चस्व रखती है और महिलाओं में अच्छी पैठ रखती है। ऐसे में उषा ठाकुर इस तरीके के बयान देगी कि लाडली बहना हैं, उनको पैसा मिल रहा है, इधर उधर से भी पैसा मिल रहा है, लेते रहें, पर वोट भाजपा को दें,
तो ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब सी लगती है कि उषा ठाकुर क्या बयान दे रही है, उसके मायने क्या हैं, उसका अर्थ क्या समझा जाए, ये तो उषा ठाकुर ही बता पाएगी। जो उन्होंने बोला है उसके पीछे वे क्या बताना चाह रही है और क्या कहना चाह रही है कि सार ये है कि मायने से तो नहीं, पर मांझने जरूर ख़राब हो रहे हैं कुछ लोगों के, तो हमेशा बोलने से पहले राजनीति में ज़रूर देखना चाहिए। तो ये तो थी आज हमारी तमाम खबरें और जो राजनीतिक चर्चा जिस पर हमने बात की आपसे। हम आपसे फिर आग्रह करेंगे कृपया करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, हमें सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।